सुंदर होता है मन अति सुंदर। मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। आज तुम्हारी वजह से राधिका की जान को खतरा हो सकता था। काया, पूछ रहा हूं तुमसे, क्यों कर रही हो तुम ये सब? तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं तुम्हें चाहती हूँ दिव्यम। पता नहीं दोनों कहाँ हैं। हम इतना तैयार हुए और दिव्यम जी हमें देख भी नहीं रहे। कहाँ गए? राधिका, दूसरा सेटअप रेडी है, आ जाओ। तुम्हारे लिए अपनी शादी का मंडप छोड़ के आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं दिव्यम। फिर? लेकिन तुम्हें ये कदम तब उठाना चाहिए था जब हम इतने टाइम से तुम्हें कह रहे थे। लेकिन हम कभी एक नहीं हो सकते। तुम क्या कर रही हो काया? होश में तो हो? होश में तो आने में ही देर लग गई ना दिव्यम। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई दिव्यम। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन दिव्यम, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। I love you दिव्यम। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज काया, पहले की बात कुछ और थी। तब मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब क्या दिव्यम? लेकिन अब मैं तुम्हारा बीता हुआ कल हूं काया। नवरात्रि में माता के 9 रूप हमें अलग अलग बातें समझाते हैं। कहीं उनका एक रूप हमें हमारी शक्ति का एहसास दिलाता है। तो वहीं उनका दूसरा रूप हमें मुसीबत में चट्टान की तरह खड़े रहने की प्रेरणा देता है। उनका स्कंद माता रूप हमें त्याग और अपार प्रेम सिखाता है। तो वहीं पर उनका कात्यायनी रूप हमें गलत के खिलाफ आवाज उठाकर बुराई को खुद से दूर करना सिखाता है। तुम्हें मुझे भूलना होगा। भूल जाऊंगी, लेकिन बस मुझे एक बार कह दो कि क्या तुम राधिका से प्यार करते हो? मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ और इनसे पहले प्यार को कैसे भूल सकता है दिव्यम? नहीं भूल सकता, जानता हूं मैं। इसीलिए तो अपनी शादी छोड़कर आया था मैं भागकर। तुमसे कहा था कि कर लो मुझसे भाग के शादी, अपना पहला प्यार पूरा करना चाहता था, लेकिन नहीं, तुमने मुझे लौटने को बोल दिया। मजबूरन करनी पड़ी मुझे राधिका से शादी, मजबूरन। माँ के हर रूप में ज्ञान के मोती हैं। माँ दुर्गा स्वयं जगत जननी है और वही शक्ति है। और शक्ति अपने शिव के बिना अधूरी है। इसीलिए शिव और शक्ति के बीच में कभी भी कोई नहीं आ सकता। कोई कितनी भी कोशिश कर ले,
शिव और शक्ति को कभी भी अलग नहीं कर सकता। शिव और शक्ति के बीच में अगर कोई भी बुराई आती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश होता है। तो मैं भी उस दिन क्या करती? अपनी बहन का घर टूटने देती। तो इस वक्त तुम क्या कर रही हो काया? हाँ, ये सब हरकतें करके तुम अपनी बहन का घर नहीं तोड़ रही तो क्या कर रही हो? नहीं नहीं दिव्यम, मैं किसी का घर नहीं तोड़ रही हूँ। मैं तो बस दो लोगों को एक जबरदस्ती वाले रिश्ते से आजाद कर रही हूँ। दिव्यम, मुझे हाथों से पता चला कि तुम दोनों के बीच में कोई पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है। तुमसे दूर होकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती दिव्यम, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई। और वैसे भी तुम्हारे और आदू के बीच में कोई रिश्ता नहीं है दिव्यम। तुम हमारे रिश्ते को एक मौका दे सकते हो प्लीज प्लीज प्लीज। ये तुम क्या कह रही हो काया? तुम्हारे मेरे बीच में कुछ भी नहीं है और आगे जाके कुछ होगा भी नहीं, समझी तुम? राधिका मेरी पत्नी है और मैं उसके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं करूंगा और कान खोल के सुन लो, कुछ गलत होने भी नहीं दूंगा, समझी तुम? आज तुम्हारी वजह से राधिका की जान जा सकती थी। तुम्हें तो एक मिनट भी मैं इस घर में नहीं रहने दूंगा। मैं फिर से राधिका की जान के साथ रिस्क नहीं ले सकता। नहीं दिव्यम, तुम गलत समझ रहे हो। मैं राधिका को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी दिव्यम, तुम समझो। मुझे तुम्हारी सफाई नहीं सुननी है काया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम जब से इस घर में आई हो तुम सिर्फ राधिका के पास से गलतियां करवाना चाहती हो, और तुम्हारे आने के बाद से भी जितनी गलतियां राधिका ने की है ना, उस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। नहीं नहीं, मुझे यकीन मानो। बस, अब और नहीं। अब मैं देखता हूं कि तुम इस घर में कैसे रहती हो। यूं निकालूंगा मैं तुम्हें इस घर से, यूं। इसलिए गौरी पूजा के साथ साथ शिव पूजा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। हो गया फोटोशूट। और राधिका, थैंक यू सो मच हमें नवरात्रि का महत्व इतने अच्छे से बताने के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो श्रद्धा और मेहनत से हमने जो काम किया है, हम जरूर जीतेंगे। बिल्कुल सही कहा गोलू बेटा। राधिका बेटा, तुमने जो माता रानी के बारे में ज्ञान दिया ना, हमें बहुत ही अच्छा लगा। अब दिव्यम जी कहाँ रह गए थे आप? हम कब से आपको ढूंढ रहे थे। देखिए ना कितनी अच्छी वीडियो बनी है। दिव्यम, चल मैं तेरी और राधिका की एक अच्छी सी फोटो खींचता हूँ। हाँ हाँ गोलू भैया चलिए। नहीं गोलू भैया, मुझे कोई फोटोज नहीं खिंचवानी। दिव्यम जी किसी टेंशन में है क्या? नहीं, हो सकता है कि ऑफिस का कोई टेंशन होगा, उसकी वजह से तनाव में होगा। तुम लोग उसके साथ जबरदस्ती मत करो, हम बात करके आते हैं। क्या बात है बेटा? तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या हुआ है? माँ, मुझे आपसे काया के बारे में बहुत जरूरी बात करनी। कहीं काया ने दिव्यम को अपने प्यार का एहसास तो नहीं करा दिया? काया के बारे में? हाँ मुन्ना बता, जो भी है हम तेरे साथ हैं। माँ, काया के इरादे इस घर में रहने के ठीक नहीं है। वो गलत इरादों से रह रही है इस घर में। हमने तो कुछ और ही सोचा था, ये तो कुछ और ही बोल रहा है। गलत इरादा मतलब? हम समझे नहीं बेटा। माँ, मुझे काया की सच्चाई पता चल गई है।
भगवान, कहीं उस काया ने हमारा नाम तो नहीं ले लिया? आपको पता है माँ, काया के इस घर में आने के बाद से जो भी गलतियां हो रही है, जो भी गलत चीजें हो रही है, वो सारी के सारी चीजों के पीछे काया का हाथ है। यहाँ तक कि पूजा के दिन राधिका की मम्मी पर इल्जाम भी काया की वजह से ही लगा है। की वजह से हमारे घर की पूजा में विघ्न पड़ा था, पर अच्छा है हमारा नाम नहीं लिया उसने कहीं। काया की वजह से? हाँ माँ। काया जब से इस घर में आई है तब से ये सब कुछ कर रही है। हे भगवान, मुन्ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि काया तुझसे आज भी प्यार करती है और अपने प्यार में अंधी होकर के वो ये सब कुछ कर रही है? वो सही गलत का फर्क करना भूल चुकी है मुन्ना। हाँ, सही गलत का फर्क भूलने में और गुनाह करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। वो लड़की ने राधिका की जान लेने की कोशिश की है। मुन्ना तू बिल्कुल परेशान मत हो, हम अभी जाकर के काया से बात करते हैं। नहीं माँ, आप बात नहीं करेंगी। अब मुझे पता है क्या करना है। मुन्ना, ये काया जितनी चालाक बनती थी उतनी ही बेवकूफ निकली, पकड़ी गई, वो भी दिव्यम के ही हाथों। और इसकी हिम्मत कैसे हुई हमसे बिना पूछे, बिना हमें बताए इतने बड़े बड़े कांड करने की? सारे बने बनाए प्लान का सत्यानाश कर दिया इसने। खुद के साथ साथ हमारे अरमानों पर भी आग लगा दी। पता नहीं अब दिव्यम क्या करेगा। ये देखो राधिका, कितनी प्यारी फोटो आई तुम्हारी, ये देखो। दिव्यम जी किस बात से परेशान थे? राधिका। जी दिव्यम जी। काया अपने घर कब जा रही है? क्या हुआ दिव्यम जी, आप अचानक से ये सवाल क्यों कर रहे हैं? नहीं, नवरात्रि का टाइम है, अच्छा मौका है, उसे चले जाना चाहिए अपने परिवार के पास। दिव्यम जी क्या हुआ है, कोई बात है? काया ने कुछ गलती करती है क्या? देखो राधिका, दादी तीर्थ यात्रा पे गई है, वो वापस आएंगी, वो काया को यहाँ पे देखेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। काया ठीक हो गई है, फिट भी है, तो अब उसे चले जाना चाहिए अपने घर वापस। दिव्यम जी लेकिन कुछ तो बताइए, आप ऐसे अचानक से काया को क्यों भेजना चाह रहे हैं? दिव्यम, सब ठीक है ना? गोलू भैया, ऐसा है कि मेहमान कुछ दिन के लिए घर पे अच्छे लगते हैं, उसके बाद ना उनकी इज्जत घटने लगती है। दिव्यम जी साफ साफ कहिए, क्या बात है? काया से कोई गलती हुई है क्या? अगर कोई गलती हुई तो हम सब साफ कह रहा हूँ ना राधिका, दादी तीर्थ यात्रा से वापस आ रही हैं, वो काया को यहाँ पे देखेंगे, अभी भी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। या तो तुम उसे घर पे जाने के लिए कहो या फिर मैं उसे खुद घर पे भेज दूँ। दिव्यम जी हमारी बात तो सुनिए, काया कहाँ जाएगी ऐसे अचानक से? दिव्यम जी जितना ज्यादा ध्यान तुम अपने चेहरे पर देती हो ना, उसका अगर 1% भी तुमने अपने दिमाग पर दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। प्लीज आंटी, प्लीज 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 कुछ करिए, दिव्यम का गुस्सा शांत करिए आंटी, प्लीज। हम कुछ नहीं कर सकते काया। दिव्यम की नजरों में ऊपर उठने के चक्कर में तुम इतना ज्यादा नीचे गिर चुकी हो कि अब भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। दिव्यम ने अगर मन बना लिया है तो अब उसे कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हें हमारे अलावा इस घर में और कोई नहीं रोक सकता। आंटी, आप भले ही इस वक्त खुद को 30 मार खान समझ रही हो, पर आपसे ज्यादा दिमाग है मुझ में। अभी मुझे आपकी जरूरत है, इसीलिए मुझे आपके हाथ पैर जोड़ने ही पड़ेंगे। आंटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, दोबारा मैं वो गलती नहीं करूंगी। अब
प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं दिव्यम से माफी भी मांग लूंगी। प्लीज कुछ बोलिए, मैं क्या करूं? आप जो बोलेंगी मैं वो सब करूंगी। माँ नहीं, अब मैं बताऊंगा तुम्हें कि तुम्हें क्या करना है। अब हाँ मुन्ना, हम काया को अभी यही समझा रहे थे कि ये ऐसे समझने और समझाने का वक्त गया माँ। अब तो मैं फैसला ले चुका हूं। तुम्हें इस घर से जाना होगा काया। माँ, काया को उसके कपड़े पैक करने में प्लीज हेल्प कीजिए। दिव्यम जी, राधिका, बस मैं जो कर रहा हूँ इस घर की भलाई के लिए कर रहा हूँ, तुम मुझे नहीं रोकोगे। लेकिन दिव्यम जी, काया तुम चिंता मत करो, हम दिव्यम जी से बात करेंगे। दिव्यम जी हमारी बात सुनिए। दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी, आपको साफ साफ बताना होगा कि हुआ क्या है। ऐसी क्या बात होगी काया से, ये क्या बहस होगी जो आपने ये फैसला ले लिया। मैं तुम्हें चाहती हूँ दिव्यम। कोई बहस नहीं हुई राधिका। हम मान ही नहीं सकते दिव्यम जी, क्योंकि जब हमारा फोटो शूट हो रहा था तब आप दोनों नजर नहीं आ रहे थे। ये सब उसी दौरान हुआ है ना, अब इसीलिए ये सब कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है राधिका? काया वैसे भी इस घर में मेहमान है, आज नहीं तो कल जाने ही वाली थी ना। हाँ दिव्यम जी, लेकिन ऐसे अचानक नहीं। आपने तो उठ के फैसला सुना दिया, लेकिन वो बेचारी कहाँ जाएगी? चाचा चाची अभी तक उससे नाराज है और मम्मी भी नानी के घर गई हुई है। दिव्यम जी, उसके पास कहीं भी रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये कानपुर है राधिका, कोई रेगिस्तान नहीं है। होटल नाम की चीजें हैं यहाँ पे, वो रह सकती है उसमें। लेकिन बहन का घर होते हुए वो होटल में क्यों रहेगी? आखिर काहे ने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप उसे घर से निकालने की जिद कर रहे हैं? राधिका, तुम जानना चाहती हो ना, मेरे मुंह से सुनना चाहती हो कि काया ने क्या किया? हाँ, हमें जानना है। दादी की साड़ी काया ने फाड़ी थी राधिका। वो वाली साड़ी नहीं, माँ ने ये वाली साड़ी भेजी थी तुम्हारे लिए। सॉरी, मैंने गलत साड़ी दी थी तुम्हें। लेकिन दिव्यम जी, दादी की साड़ी तो सही थी ना? हाँ, क्योंकि आखिरी मोमेंट पे आके मैंने उसे दूसरी साड़ी से बदल दिया था राधिका। वरना काया ने तो ठान ली थी कि वो पुश्तैनी साड़ी को बर्बाद करके रख देगी। लेकिन दिव्यम जी, काया क्यों फाड़ेगी साड़ी को? I love you दिव्यम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता राधिका, लेकिन मुझे ये पता है कि काया हमारे घर में सिर्फ मुसीबतें खड़ी कर रही है। दिव्यम जी, हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। आपने काया को देखा था साड़ी फाड़ते वक्त? नहीं, मैंने नहीं देखा उसे साड़ी फाड़ते हुए, लेकिन मैं जानता हूँ राधिका कि ये हरकत और किसी की नहीं, काया की थी। लेकिन दिव्यम जी, जब आपने काया को साड़ी फाड़ते वक्त नहीं देखा तो आप हमारी बहन पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? हो सकता है ना कि वो साड़ी पहले से फटी हो या फिर किसी चूहे ने कुतर दी हो, पर हमारी बहन ऐसी हरकत नहीं कर सकती। हमें उस पर पूरा यकीन है। दिव्यम जी, हम जानते हैं
काया गुस्से वाली है, लेकिन वो कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचेगी। वो कभी भी ऐसी घटिया हरकत नहीं करेगी कि जिसकी वजह से हम पर आ जाए। सिर्फ साड़ी की बात सुनकर राधिका का ये हाल हो गया। अगर पूरा सच बताया तो राधिका पूरी तरह टूट जाएगी। मैं करूं तो क्या करूं? रंजी, प्लीज काया को रोक लीजिए, उसे ऐसे मत जाने दीजिए, प्लीज रंजी। राधिका, तुम सबसे पहले तो रोना बंद करो। इसमें दुखी होने वाली क्या बात है राधिका? वैसे भी काया एक न एक दिन तो जाने ही वाली थी ना, वो मेहमान है यहाँ पे। तुम ऐसे सोचो कि उसका वो दिन आ गया और वो जा रही है। प्लीज राधिका मत रोको, उसे जाने दो। जी लेकिन ऐसे नहीं, आप सोचिए ना, उसे कितना बुरा लग रहा होगा, उसका कितना दिल दुख रहा होगा। जी हम जिन हालातों में काया को घर पर लेकर आए थे, फिर उसने वापस से कुछ गलत करने की कोशिश की तो। राधिका, काया एकदम ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उसे अब। राधिका, तुम खुद ही कहती हो ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसे समझो कि इसके अंदर भी कुछ न कुछ अच्छाई ही छुपी हुई है। प्लीज मेरी बात मानो और समझने की कोशिश करो। आपने ही कहा था ना दिव्यम जी कि ये हमारा भी घर है, इसलिए हमारी बहन यहाँ पर रह सकती है। लेकिन हमें लगता है कि हम भी इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक मेहमान है, इसीलिए हमारी बहन को इस तरीके से घर से निकाला जा रहा है।